नमस्कार दोस्तों, मैं बबलू कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। और मैं आपको मैथ और रीजनिंग का कंटेंट देने वाला हूं। यानी मैं आपको मैथ रीजनिंग कराऊंगा, बहुत ही जीरो से शून्य से शिखर तक मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और देखिए, मैथ में जो हमारा टॉपिक चलने वाला है पहले, वो हमारा टॉपिक चलेगा संख्या पद्धति। हम उन बच्चों को भी पढ़ाएंगे जो बच्चे कहते हैं ना मैथ से बहुत डर लगता है, मैथ बिल्कुल समझ नहीं आता, मैथ से बिल्कुल डर के भाग जाते हैं, उन्हें भी मैं मैथ सिखाऊंगा। यदि आप मेरी मैथ की हर एक वीडियो देख लेते हैं तो जो भी दोस्त मैथ से डरता है उसे आज से मैथ से डर नहीं लगेगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है दोस्त। और मैथ के क्वेश्चन से डरना नहीं है, मैथ बहुत इजी होता है। और मैथ आप ये मान लिया अपने आप में क्या है, एक हीरो हैं, ठीक है। बस आपको मेरे से मैथ सीखना है, आप बिल्कुल मैथ सीख लेंगे। बिल्कुल आप अपने दिल में ये ठान लीजिए कि बबलू सर आपको मैथ सिखा रहे हैं तो आप मैथ सीख लीजिए, ठीक है। तो आइए हम करते हैं आज पहले चैप्टर की शुरुआत मैथ के, और जो हमारा है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। और इसमें भी टाइप रहने वाली है इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक रहने वाली है। तो जो भी दोस्त मैथ से डरते हैं वे बिल्कुल पेन कॉपी लेके बैठिए, तो मैं आपको शून्य से शिखर तक ले जाऊंगा, जीरो से हीरो बनाऊंगा। बस ऐसे ही पढ़ते रहना है जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और आपका एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको जो है मिनट में यानी कि सेकंडों में हल करेंगे और सेकंडों में धूल चटाएंगे एग्जाम हॉल में, ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे। तो आइए बने रहिए मेरे साथ। आज हमारा जो नंबर सिस्टम है इसकी टाइप फर्स्ट है यूनिट डिजिट, इकाई पर जो इकाई का अंक है उस पर आधारित आपकी जो है टाइप है, ठीक है। तो देखिए हम इससे क्या है, इकाई पर जो अंक है तो इसकी थोड़ा जीरो लेवल की बात मैं कर लेता हूं। तो इकाई के अंक की बात कर रहा हूं, जो इकाई का अंक ये है इस पर बात कर रहा हूं मैं। इस पर इकाई के अंक पर कौन कौन से अंक होते हैं, जीरो होता है, एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, पाँच होता है, छः होता है, सात होता है, आठ होता है और नौ होता है। तो दोस्त कितने अंक होते हैं इस पे, बताइए कितने अंक होते हैं। इस पर जो अंक होते हैं, जो टोटल अंक होते हैं वे होते हैं आपके दोस्त कितने, 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, 10 अंक इस पर होते हैं। यानी इकाई के अंक की बात करें तो कितने अंक होते हैं, इस पर होते हैं 10 अंक होते हैं, ठीक है। यदि इकाई के अंक पर कोई भी अंक आएगा तो इन्हीं अंकों में से कोई ना कोई एक अंक होगा, ठीक है। तो पहली टाइप हमारी क्या है, इसमें टाइप हमारी बनने वाली है, टाइप हमारी रहेगी गुणा पर आधारित। क्या रहेगी टाइप, गुणा पर आधारित टाइप रहने वाली है, जो कि आपका पहले टाइप है। और पहला क्वेश्चन है, देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन किस प्रकार है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त। और ये यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन से, जो यूपी टेट 2022 हुआ था उसमें क्वेश्चन छपा था। और क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन इतना लाजवाब था कि आपको देखते ही क्या होगा, इसको खुशी होगी। देखिए इकाई का अंक क्या है इसमें बताइए, 97 में इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक इसकी बात कर रहा हूं मैं, इकाई और दाही, सैकड़ा और हजार की बात नहीं कर रहा मैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, केवल इकाई के अंक की बात कर रहा हूं, इस वाले इकाई के अंक। तो इसमें कौन है इकाई का अंक, 7 है। बताइए 98 में इकाई का अंक कौन है, 8 है। और 99 में इकाई का अंक कौन है, 9 है। यानी इस अंक पर, इस स्थान पर आने वाले अंकों की बात करेंगे हम आज। ये जो इकाई के अंक है उस पर हमारी टाइप रहने वाली है और आप उसे सीख लेंगे, बिल्कुल सीख लेंगे, घबराना नहीं है बस, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, गुणा पर आधारित टाइप है हमारी, और गुणा पर आधारित टाइप है। देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया है।
तो इसमें क्वेश्चन है 241 हैं, 122 हैं, 432 हैं। यदि इन संख्याओं की आपस में गुणा करें तो इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहां से इकाई अंक ही लीजिए, ले लीजिए। इसमें इकाई अंक क्या है, 1 है। यहां गुणा करेंगे, इसमें कौन है, 2 है। इसमें कौन है, इसमें भी भाई 2 है। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। यदि इनकी आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इकाई का अंक आएगा हमारे पास 4। ठीक है, यदि इनके आपस में गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, आपके पास आएगा 4, जो कि आपका आंसर क्या है, ये आपका आंसर है। ठीक है, यही बात मैं करूं एक क्वेश्चन और, यदि मैं बात करूं 81 गुणा 283 गुणा 286, इसमें इकाई का अंक क्या है। देखिए इसमें से उठाएंगे 1, इसमें से 3 उठाएंगे और इसमें कौन है 6। तो 1 ले लीजिए, यहाँ आप गुणा करेंगे और 3 लेंगे और यहाँ से क्या लेंगे आप 6 लेंगे। देखिए गुणा करेंगे 3 एकम 3, यहाँ लिख लिया 3 और 3 किस में गुणा करेंगे 6 में। 3 छंग 18। बताओ 18 में इकाई अंक कौन है, बताइए 18 में इकाई अंक कौन है, जो 8 है वो आपका क्या है, इकाई का अंक है। इतना इजी है, कोई बात नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, यहां पर लिखा है इकाई अंक इसमें 5 है, गुणा फिर 2 लेंगे और गुणा फिर कौन लेंगे, हम 1 लेंगे। इसकी गुणा करेंगे इसमें तो 2 पंजे 10 हो जाएगा और 10 की गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 एकम 10 हो जाएगा। इकाई अंक कौन है इसमें, इकाई अंक है 0। ठीक है, इकाई अंक क्या है 0। तो घबराना नहीं है, तो आपको याद रखना है 0 की किसी भी संख्या में गुणा करेंगे, 0 की किसी भी संख्या में गुणा करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। 0 की किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, जैसे यदि मैं बात करूं 5 गुणा 2 गुणा 1, इसमें गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 में कौन होगा, 0 होगी। और 0 की किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। ठीक है दोस्त, याद रहे। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया आपका 0। ठीक है, एक बात नोट कर लीजिए, क्योंकि जितने आप नोट करते चलेंगे उतने ही क्या आएंगे दोस्त, नोट आएंगे, नोट। ठीक है, तो नोट करनी जरूरी है। यदि 5 की किसी भी सम संख्या में गुणा करेंगे, किसी भी सम संख्या में गुणा करेंगे तो देखिए इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। ये हाईलाइट कर लेना है। और 5 की किसी भी विषम संख्या में गुणा करेंगे तो क्या होगा दोस्त, उसका इकाई का अंक 5 ही रहने वाला है। ये नोट करना जरूरी है। किसी भी सम संख्या में 5 की गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा, आपका 0 होगा। और किसी भी 5 की विषम संख्या में गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा, आपका 5 ही रहने वाला है। ठीक है दोस्त, ये आपने नोट करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। इस क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा है, 5 आ गया जी। 5 के साथ मैंने क्या बताया है, 5 के साथ देखना है कोई संख्या सम तो नहीं या कोई संख्या विषम तो नहीं। ठीक है, बात करते हैं, यह भी कौन है, विषम संख्या है, यह भी कौन है, विषम संख्या है, यह भी कौन है, विषम संख्या है। तो बताओ इसके साथ किसकी गुणा हुई है, 5 के साथ विषम संख्या की गुणा हुई है। तो इकाई का अंक क्या होगा दोस्त, 5 ही रहने वाला है, 5 ही रहने वाला है। और सत्यापन करते हैं, यहां से ले लीजिए आप 1, इससे ले लीजिए आप 5
और इससे ले लीजिए आप 1 और इससे ले लीजिए आप 3। और यदि हम गुणा करें 5 एकम 5, फिर 5 की किसकी में गुणा करनी है, 5 की गुणा करनी है आपके साथ किसकी, 1 में। यदि इसमें गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 आएगा, फिर इस 5 की गुणा किस में होनी है, इसमें होनी है, यानी 3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 तिया 15 आएगा। तो बताइए इकाई अंक क्या आया है, क्या आया है, 5 आया। दोबारा समझिए, 5 एकम 5, फिर क्या करेंगे, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, तो 15 में इकाई अंक क्या है, तो दोस्त इकाई अंक कौन है, 5 है। ठीक है, आशा करता हूं ये चीज आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस प्रकार है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मोबाइल की कीपैड पर, किस पर, मोबाइल की कीपैड पर उपस्थित अंकों की आपस में गुणा की जाए तो इकाई का अंक क्या होने वाला है। तो मोबाइल की कीपैड आपने देखी होगी, आप रोज मोबाइल चलाते हैं। कुछ बच्चों के तो मोबाइल की वजह से झगड़े भी होते हैं, क्योंकि अगर एक ही मोबाइल हो तो उस पर क्या होगा, झगड़े होंगे। अधिकतर लड़कियों में झगड़े होते हैं, जब 3-4 बहनें होती हैं, एक ही मोबाइल होता है तो उसमें क्या होता है, झगड़े होते हैं। ठीक है, हर परिवार की क्या है, कहानी है। तो देखिए 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, 6, 7, 8, 9, और यहाँ होता है स्टार, यहाँ होता है आपका कौन, 0, और यहाँ होता है आपका हैज। ठीक है दोस्त, यदि ये मोबाइल आपको दे दी जाए तो झगड़ा नहीं करना है, ये मोबाइल मेरी तरफ से गिफ्ट है आपके लिए। ठीक है, देखिए अब नंबर, इस नंबर पर कितने अंक हैं, सॉरी इस जो कीपैड है इस पर कितने अंक हैं, तो मैंने बताया है 0, सॉरी कितने हैं, 10 हैं। और इसमें आपको क्यों कौन मिल रहा है देखने के लिए, 0। और 0 की मैंने बताया है किसी भी संख्या में गुणा करेंगे, किसी भी संख्या में गुणा करेंगे, किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या आएगा दोस्त, बताना क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। तो आंसर क्या इसका, 0 है। ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। कुछ बच्चे गुणा करने के लिए बैठ जाएंगे, तो ध्यान रहे 0 की किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है घात पर आधारित। क्या है हमारा क्वेश्चन, घात पर आधारित। यानी जो घात है, मैं इस घात की बात कर रहा हूं दोस्त, इस घात की बात कर रहा हूं, इस घात पर आधारित क्वेश्चन है। तो उसे करने से पहले आपको ये 4 अंक याद करने होंगे, 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6। इसको करना है नोट, क्योंकि बच्चे जितने आप नोट करते जाओगे उतने ही नोट आने वाले हैं, जितने आप नोट करते जाओगे उतने ही नोट आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यदि मैं किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो, किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0 हो, और उसकी घात चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, उसका इकाई अंक क्या है, 0 ही रहने वाला है। यानी इन अंकों में से जो भी इकाई अंक होगा उसकी घातों से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मैं बात करूं 121, इसकी पावर आप कर लीजिए 201। बताइए इकाई अंक क्या होगा, इसमें इकाई अंक होगा 0। ठीक है, यदि मैं बात करूं 155, 155 इसकी पावर में कर देता हूं 35, 4। ठीक है, इसमें इकाई अंक कौन है, 5 ही रहेगा, क्योंकि कहां से आ रहा है, इन नंबर से आ रहा है। ठीक है, यदि मैं बात करूं 166 और इसकी बात करूं मैं, कुछ बड़ी सी पावर लिख लेते हैं दोस्त, तो इसमें इकाई अंक क्या है, 6 ही रहने वाला है। तो ये क्या है आपको नोट कर लेना है। यानी अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक इन 4 अंकों में से आ जाए तो उस पर घातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
इन्हें क्या है, दिव्य शक्ति जो है, इन्हें भगवान ने क्या दी है, दिव्य शक्ति दी है, यानी इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आंधी आए तूफान आए तो इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम करते हैं ऐसे क्वेश्चन जिनमें ये अंक न हो। ठीक है, जैसे मैं बात कर रहा हूं 7 की। ठीक है, और 7 की पावर लिखी है कौन, 45 लिखी है। तो आपको करना क्या है, जो ये घात है ना दोस्त, ये घात है, इसको 4 से भाग देना है। 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे तो देखिए कितनी बार जाएगा, 11 चौक 44 जाएगा। क्या जाएगा, 11 चौक 44 जाएगा। कितना शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा। इस शेष जो इंपॉर्टेंट है ये शेष है। ठीक है, अब देखिए जो शेष बचा है 7 की पावर, जो शेष बचा है इस की पावर कर देनी है। तो देखिए इसकी पावर कितनी कर दी आपने, 1 कर दी, और 7 की पावर 1 का मतलब होता है 7। ठीक है, दोबारा समझिए, जो भी यहाँ अंक होता है, ठीक है, उसको आपको लिख लेना है। और जो ये पावर दी है, जो घात दी है, इसको 4 से ही डिवाइड करना है। 4 से ही डिवाइड करेंगे और जो शेष आएगा उसकी पावर बना देंगे जो इकाई का अंक है। और पावर बनानी आपको आती है और नहीं आती है तो मैं सिखा दूंगा। तो इसमें क्या हो गया आपका इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक हो गया आपका 7, जो कि आंसर आपका डी है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है। क्वेश्चन छोटा है लेकिन लाजवाब है। देखिए क्या है, हमारे पास लिखा है 12 और 12 में कौन है, इसकी पावर है 40। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस जो इकाई का अंक है इसे बाहर निकाल लेना है, क्योंकि इसकी पावर ही कुछ ना कुछ रहने वाली है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, हमने इसमें से निकाल लिया 2, क्योंकि इकाई का अंक कौन है दोस्त, इसमें 2 है। और मैंने बताया था जो ये पावर है इसको भाग देना है किससे, 4 से भाग देना है। जब 4 से भाग दोगे तो 4 दही कितना होता है दोस्त, 40 होता है। और इसमें से क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, 0 शेष बचेगा। और 0 इसकी क्या है, आपको पावर नहीं करनी है। 0 इसकी पावर नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम किस संख्या की पावर 0 कर देते हैं तो उसका मान 1 होता है, इकाई का अंक 1 नहीं होता। ठीक है, तो इसकी पावर 0 नहीं करनी है। तो और क्या करोगे, 2 तरीके हैं आपके पास, 2 तरीके हैं। या तो जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं उसकी पावर वही कर दीजिए, उसकी पावर वही कर दीजिए। 2 की पावर 4 का मतलब होता है, भली भांति आपको पता है, इसको 4 बार लिखना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। बताइए इकाई का अंक क्या है, बताइए इकाई का अंक क्या है, इसमें इकाई का अंक है 6। ठीक है, आपको करना क्या है, जो यहाँ पर लिखा है इसका एक अंक बाहर निकाल लेना है। इस पावर को 4 से भाग देना है। 4 से भाग देंगे तो इसका मतलब है जब 0 बच जाता है तो क्या करोगे, 0 बचते ही क्या करोगे, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं वही उसकी पावर कर देनी है। आपने क्या कर दिया, इसकी पावर 4 कर दी है। तो 4 का मतलब है 2 की पावर 4 का मतलब है 16। यह तो थी मेरी पहली बात। क्या थी यह मेरी पहली बात। ठीक है, अब हम थोड़ी क्या करते हैं, ट्रिक की बात करते हैं, ट्रिक की बात करते हैं। ठीक है दोस्त, जैसे क्वेश्चन लिखा है 12, क्या लिखा है 12 और इसकी पावर क्या है 40 है, और यहाँ से आपने 2 तो निकालना ही है। ठीक है, इसको देखना है यह पूरी पूरी 4 से कट रही है क्या, यह पूरी पूरी 4 से कट रही है क्या। तो आपने कहा यस सर, आपने कहा यस सर, ये तो 4 से पूरा पूरा कट रहा है सर। क्या कट रहा है, 4 से पूरा पूरा कट रहा है। तो अब क्या करोगे, अब करोगे क्या, बस अब आपको देखना है ये संख्या अगर सम है, ये संख्या अगर सम है तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा, हमेशा 6 आएगा। यदि ये संख्या आपकी क्या है, सम है, तो इकाई का अंक क्या आएगा, हमेशा 6 आएगा। यदि ये संख्या विषम होती
तो इकाई का अंक क्या होता, 1 होता। क्या होता, 1 होता। ठीक है दोस्त, आई बात समझ में? तो दोबारा चाहे इसको नोट कर लेना है, क्योंकि दोस्त जितना नोट करोगे उतने ही क्या आने वाले हैं, नोट आने वाले हैं। तो मैंने बताया है यदि कोई संख्या किसी संख्या से पूर्णतः कट रही है, देखिए ये क्या है, ये है 134 और इसकी पावर लिख दिया मैंने 400। आपको पता है कि 404 से पूरा पूरा कट जाएगा। आपको बस ये देखना है ये कौन है, ये सर सम है। सम में कह दो 6 है, सम में कह दो 6 है। यदि मैं बात कर देता हूं 137 की, ठीक है दोस्त, और इसकी पावर में 400 ही लिख देता हूं। आप कहते 400 सर पूरा पूरा कट रहा है, 404 से पूरा पूरा कट रहा है। आपको क्या देखना है, यह संख्या देखनी है जो इकाई का अंक है। यह कौन है, यह विषम है, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा दोस्त, 1 होगा। ठीक है, आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। यदि संख्या, यदि घात आपकी 4 से पूरी पूरी कट रही है और इकाई का अंक सम है तो 6 बताना है, और इकाई का अंक विषम है तो 1 बताना है। ठीक है, देखिए आपके साथ आ गया आपका क्वेश्चन, जो आपको समझा रहा हूं वही क्वेश्चन आ गया। इसमें लिखा है 917, 17 में कौन है, 7 है। देखिए आप, ये देखिए क्या लिखा है, इसकी पावर लिखी है 4332। ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा दोस्त, ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, कट जाएगा। तो जब 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये विषम है। और विषम में मैंने क्या बताया है, 1 बताया है। बताओ कितने सेकंड का काम है। ये कौन है, विषम है, और उस विषम में मैंने क्या बताया है, 1 बताया है। तो इसका आंसर क्या होगा, A फॉर आजाद होगा। ठीक है, A फॉर आजाद होगा। यदि आपको भी आजाद बनना है तो थोड़े से पॉइंट्स नोट करने पड़ेंगे, और नोट तब होंगे जब आपके हाथ में पेन और कॉपी होगी। ठीक है, तभी आप जो है अपने हाथों की रेखाओं को बदल सकते हैं। ठीक है, ये IMP क्वेश्चन है दोस्त, IMP क्वेश्चन से। चलो एक आंसर मेरी ओर से है, क्वेश्चन बताइए। और इसकी पावर है 800, क्या है 800। तो इसमें बताना है, तो इसमें कौन होगा इकाई का अंक, ये भी मैं बता देता हूं। यह एक सम संख्या है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कमेंट बॉक्स में। यदि आप वीडियो देखेंगे तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, नहीं दोगे तो वीडियो ही मत देखना दोस्त। ठीक है, क्योंकि आप वीडियो फिर क्या है, आप टाइम बर्बाद करते हैं, तो टाइम आपके पास नहीं है। ठीक है, बात है ऐसी जैसी घर जैसी। मैं आपको सिखाना चाहता हूं और आप जो है सीखने के इच्छुक नहीं हैं, तो आप अपने दिल की जो भावना है उसे बदल दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये। ठीक है, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, हमारा प्यारा क्वेश्चन है। ये लिखा है 10, इसकी पावर है कोई x, जहां x एक प्राकृतिक संख्या है। कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, मैंने कहा था ये नंबर कहां से आया है, ये नंबर उस नंबर से आया है जो मैंने आपको लिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। और मैंने कहा था यदि इसकी पावर कुछ भी हो, x हो, y हो, z हो, तो इकाई का अंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आंधी आए, तूफान आए, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है दोस्त, नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उससे भी ज्यादा लाजवाब है। देखिए क्या है, मैंने बताया था ये कहां से आ रहे नंबर। देखिए ये नंबर वहीं से आ रहे हैं जो मैंने आपको लिखवाए थे, और बार बार मैं लिखवा रहा हूं, इतनी मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है थोड़ी सी मेहनत आप भी करें। तो देखिए इस पे ये कौन है, ये एक ही रहेगा। कह दो सर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कौन है, ये आपका 5 ही रहेगा। कह दो कि इस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बबलू सर ने कहा है यदि ये नंबर आते हैं तो चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो दोस्त क्या करना है, देखिए आप एक में से आप 5 नहीं घटा सकते। कुछ बच्चे क्या होते हैं, जल्दबाजी में इसका आंसर 4 दे के आ जाते हैं, जो कि आपका गलत हो जाता है।
तो इसमें क्या करना है, हमेशा एक में से कोई संख्या नहीं घटेगी, हमेशा इसमें क्या कर देना है, 10 ऐड कर देना है। क्योंकि अगर कोई भी संख्या घटाते हैं दोस्त तो क्या करते हैं, तो धाई लेते हैं। क्या लेते हैं, धाई लेते हैं। बताइए एक में से 5 घट जाएगा क्या, नहीं सर, आपको क्या चाहिए, धाई चाहिए। और धाई किसकी आती है, 10 की आती है। तो ये कितना हो जाएगा, 11, और 11 में से 5 घटेंगी तो कितना आंसर आएगा, 6। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे जल्दबाजी में गलती कराते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, A4 आजाद होगा, A4 आजाद होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो दोस्त आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप देना है, गोली की तरह छाप देना है, जैसे पर्पल रिवॉल्वर आई है ना उसकी तरह छाप देना है। देखिए क्वेश्चन है आपका, यहां पर लिखा है 227, इसकी पावर है 3240, माइनस के आप लिखेंगे 111 और इसकी पावर है 2001। इसमें आपको बताना है इकाई अंक क्या होगा, और इकाई अंक बताना है। इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। यदि आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी पसंद आई है तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। ठीक है, मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, इतनी ही मेहनत के साथ आऊँगा, इतनी ही जोश के साथ आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, धन्यवाद।